धन्यवाद हो कि परमेश्वर बड़ा महान है। एक बार फिर वचन की संगति में परमेश्वर ने जोड़ा है, उसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज का जो दिन है, और बहुत से लोग आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग तरीके से। मैं आज के दिन क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने आज इंटरनेट पर देखा कि गुरु पूर्णिमा है। आज इंटरनेट पर देखा गुरु पूर्णिमा है, और मैंने देखा कि आज बहुत से लोग अपने गुरुओं को आदर कर रहे हैं। बहुत से लोग उनको अलग अलग तरीके से आदर कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे भी फ़ोन किया और मेरा भी फ़ोटो अपने स्टेटस पे लगाया। किसी ने लगाया मेरा फ़ोटो स्टेटस पे, और मुझे बड़ा आदर किया कि ये मेरे गुरु हैं। मैंने उसको फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने मना किया। हालेलुया। मैंने फ़ोन करके मना किया क्योंकि वचन में एक जगह लिखा हुआ है, मत्ती सुसमाचार में ऐसा लिखा हुआ है। अगर निकाल के आप पढ़ेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, और हो सकता है कुछ लोग इस वीडियोस को देखेंगे तो उन्हें बुरा भी लग सकता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इफिसियों मत्ती 23:8 पढ़ेंगे। ऐसा लिखा हुआ है 23:8 जी, मत्ती 23:8 जी। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। ऐसा लिखा हुआ है परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। रब्बी मतलब एक पहुंचा हुआ ऊंचा संत। आजकल कई जगह ऐसा होता है, ये बड़े आमिल फाजिल हैं, ये बड़े ज्ञानी हैं, तुम ज्ञानी मत कहलाना। रब्बी क्या है? बहुत बड़ा ऊंचा पद है, ठीक है, इस्राएलियों में। और आगे बढ़े। क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। एक ही गुरु है, इसका मतलब रब्बी गुरुओं का गुरु हो गया है। तो तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तुम सब भाई हो। मैंने इस वचन को उस भाई को भेजा। मैंने बोला मेरा स्टेटस मत लगा। और एक बात और भी है, अभी बीते दिनों गया फादर्स डे। कई लोगों ने क्या किया कि अपने पास्टर का फ़ोटो लगा दिया मोबाइल पर और कहने लगा हमारा स्पिरिचुअल फादर, हमारा स्पिरिचुअल फादर। और कई जगह मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग अपने पास्टर को फादर भी कहना शुरू कर दिया। उसके लिए भी आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़े 9 वचन। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पृथ्वी पिता पर है। किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता क्योंकि है। तुम्हारा एक ही पिता है। तो हम फादर नहीं है, हम भाई। हमको आपको फादर नहीं बोले, पास्टर बोले, भाई बोलो, नाम सैमुअल भैया बोल दो, पास्टर बोल सकते हैं, भाई बोल सकते हैं, और उसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। गुरु नहीं बोलना। क्यों गुरु नहीं बोलना? क्योंकि हम सब का एक ही गुरु है, वो यीशु गुरु है। हालेलुया। लेकिन फिर भी आज गुरु पूर्णिमा पे किसी ने मुझे आदर किया, तो मेरे दिमाग में ये वचन दोपहर से था। मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को बताया जाए, ताकि जो गलत बातें मसीह धर्म में पैदा हो रही हैं कि एक पास्टर यानी गुरु है हमारा, उसको चरण छूना है, उसको पैरों को बहुत आदर करना है, उसको फूलों से लाद देना है, ऐसा करके बहुत मसीह समाज में भी फैलता जा रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, इसको मैं बताऊँ। मैं आपको 4 गुरु बताऊँगा, बाइबल में लिखे हुए हैं। 4 गुरु हैं बाइबल में, और 4 मतलब हमारे क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, गुरु बोलेंगे, टीचर बोलेंगे, अगुए बोल सकते हैं। सिखाने का अगुआ शब्द अच्छा है। 4 अगुए हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है, आप निकाल के पढ़ेंगे। पहला अगुआ मिलेगा मीका की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 13 वचन। मीका आप निकालेंगे, मीका पुराने अहदनामे में मिलेगा। मीका उसका 2 अध्याय, उसका 13 वचन पढ़े कोई जन। उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है। जो अगुआ का क्या मतलब होता है, गुरु का क्या मतलब होता है? गुरु का मतलब होता है अज्ञान से, मतलब हिंदी में अगर संधि विच्छेद करेंगे तो उसका मतलब है अज्ञान से प्रकाश में लेके आने वाला, अंधकार से प्रकाश में लेके आने वाला, अंधकार से प्रकाश में लेके आने वाले को गुरु कहा जाता है। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई क्या कहे, अंधकार से ज्ञान में लेकर या प्रकाश में लेके आ रहा। आजकल तो मुझे देख रहा सब गड्ढे में डालने वाले है। वचन में लिखा हुआ तुम्हारे सिखाने वाला अगर अंधा हो तो तुम भी गड्ढे में गिर जाओगे, है। तो आजकल सिखाने वाले अंधे हो गए, वो गड्ढे में गिरा रहे हैं। हालेलुया। तो हम आगे इधर पढ़ेंगे 2:13 में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है उस बात के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, लिखा हुआ उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला है। अगुआ क्या होता है? जो चेला होता है उसके बाड़े को आगे आगे जो बाड़ा है, जो भी जिस प्रकार बाड़ा है, चाहे अज्ञानता का बाड़ा हो, चाहे तंत्र मंत्र का बाड़ा हो, चाहे किसी प्रकार का बाड़ा क्यों ना हो, उस बाड़े को अगुआ तोड़कर उसको आगे ले जाता है। जैसे यीशु ने कहा, यीशु ने बोला मैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैंने बाड़े को तोड़ा है, मतलब मैंने अपनी तुम्हारे लिए जान, बाड़े को तोड़ने वाला यीशु है। आगे पढ़े।
तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं। हाँ। और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। हाँ, हाँ। उनका राजा उनके आगे फाटक आगे से बढ़ा। होकर ये स्वर्ग के में पहुंचाने की बात है। गुरु वही असली है, अगुआ वही असली है जो इंसान को परमात्मा से मिला दे या स्वर्ग में पहुंचा दे। उसे गड्ढे में डाल दे वो गुरु नहीं है। हाँ, लिखा हुआ है इसलिए वो फाटक से होकर निकल जा रहे हैं, उनका राजा उनके आगे आगे गया है, अर्थात यहोवा उनका सरदार, उनका अगुआ है। यहोवा हमारा अगुआ है। हालेलुया। दूसरा एक अगुआ और है। यहोवा के बाद हम देखेंगे नया नियम में यीशु मसीह को कहा गया अगुआ। यीशु ने कहा असली लिखा हुआ मैं चरवाहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा है। मत्ती 11 का 19 मुझे 29 मैथ्यू 11 चैप्टर वर्स नंबर 29 प्लीज पढ़ें। 11 का 29 जी। मेरा जुआ अपने पर उठा लो मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यीशु ने कहा मुझसे सीखो, किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। आजकल ऐसा हो रहा है, मैं एक जगह एक बार ऐसा हुआ कि किसी की डेथ हो गई और डेथ में मैं गया हुआ था और जिनकी डेथ हो गई थी तो उनका चेला ऐसा बोल रहा था मैंने जो भी कुछ सीखा इनसे सीखा है। वहाँ पर मेरे बोलने की बारी आई, मैंने बोला जो भी मैंने सीखा यीशु से सीखा है। हालेलुया। अब सवाल उल्टा ये है कि आमतौर पर मसीहत में इतनी शाखाएं, मसीहत में इतनी बातें क्यों हो गई हैं? क्योंकि ये इंसान से सीख रहे हैं, यीशु से नहीं सीख रहे हैं। और यीशु और इंसान से सीख कर एक जगह लिखा हुआ है, मुझे बड़ा प्राइस तो अगर आप निकालेंगे मेरे साथ प्राइस गार्ड मरकुस प्राइस तो निकाले। हालेलुया। एक मिनट। हालेलुया। ओ प्राइस द लॉर्ड। हालेलुया। लोग क्या कर रहे हैं, किससे सीख रहे हैं? आज सीखना चाहिए परमेश्वर। इसी को पढ़े, मत्ती 11 को 29 पढ़े पहले। हाँ ये पढ़े, मत्ती 11 को 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मुझसे सीखो। किससे सीखो? सीख किससे रहे? मरकुस 7 का 7 और 8 पढ़ना। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा को धर्म करके सिखाते हैं। आजकल सिखा क्या रहे हैं अगुए? मनुष्यों के हुक्म को। किसकी बात को? मेरा संस्था का जो बिशप, पास्टर या मॉडरेटर या डायरेक्टर है वो उसकी बात को सिखा रहे हैं। सिखाना किसका चाहिए? यीशु की। सिखा किसकी रहे? मनुष्य की। और प्रेरितों प्रेरितों उसमें अगर आप पढ़ेंगे, बहुत है मेरे पास पढ़वाने के लिए। प्रेरितों का 15 का 29 में क्या लिखा हुआ है? 5 का 29 प्रेरितों का 5:29 जी पढ़ें। तो पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही मैं कई जगह बाइबल में लिखा हुआ है कि चेलों ने मनुष्यों की बातों को टालकर प्रभु की बात को माना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मरकुस में लिखा हुआ है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म करके बताते हैं। आगे लिखा हुआ है क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल कर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। इसलिए मेरे प्रियो, तो पहला गुरु यहोवा, दूसरा यीशु मसीह। यीशु ने क्या बोला? मुझसे सीखो। तीसरा गुरु कौन है मालूम है आपको? पवित्र आत्मा। हालेलुया। यूहन्ना। और इस समय जो गुरु है वो पवित्र आत्मा ही है क्योंकि यीशु मसीह जा चुके और यीशु मसीह यहोवा थे। मैं क्लियर बोल रहा हूँ। यीशु मसीह यहोवा थे। यीशु मसीह के यहोवा यीशु मसीह के रूप में संसार में रहे। अब वो चले गए, अब वो जाकर पवित्र आत्मा के रूप में आ गए क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं जाता हूँ, शीघ्र तुम्हारे पास आता हूँ। तो किसके रूप में आ गए? पवित्र आत्मा के रूप में। और यूहन्ना अगर आप 14 का 26 पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 26 जी। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, लिखा हुआ सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे जी। यीशु ने कहा जी, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें सिखाएगा। सिखाने वाला हुआ है, वो सिखा रहा है हमें। हाँ, यीशु मसीह ने बोला कि मुझसे सीखो। दूसरा यीशु मसीह ने बोला एक और सिखाए, मेरे बाद कोई और है। अभी कभी यीशु मसीह तो चले गए, यीशु मसीह ने बोला मुझसे सीखो। अब प्रभु तुम तो जा रहे हो, अब हम किससे सीखेंगे? हम पादी सैमुअल से सीख लें, हम फलाने से सीख लें, हम ठिकाने बिशप साहब से सीख लें। उन्होंने बोला नहीं, मैं एक व्यक्ति को और वो कर रहा हूँ, उसका नाम है पवित्र आत्मा। सैमुअल तो गड़बड़ कर देगा लेकिन पवित्र आत्मा गड़बड़ नहीं करेगा। इसलिए क्या लिखा हुआ पढ़े 14 का 26 जी।
परंतु सहाय करता पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें सिखाएगा, सारी बातें वही सिखाएगा, किसी और पादरी से सीखने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आगे बढ़े। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, हाँ। वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब बातें, मेरी बातें जो मैंने यीशु मसीह ने कही है, परमेश्वर की बातों को पवित्र आत्मा ही जो सिखा के गए हैं, वो भी वो याद कराएंगे। दूसरा एक बात और, लूका 12:12 पढ़ें जल्दी से जी। लूका 12:12। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि हाँ। क्या करना चाहिए। हाँ, पवित्र आत्मा का काम सिखाने का है। यहोवा परमेश्वर का काम सिखाते थे, फिर यीशु मसीह के रूप में सिखाते, फिर पवित्र आत्मा को सिखा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमें तो मालूम नहीं पवित्र आत्मा क्या, ये जो अलग अलग भाषा बोलते हैं वही पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा पवित्र आत्मा को तुम नहीं समझ रहे, फिर तुम यार कैसे सीखोगे। अब पवित्र आत्मा को बहुत से लोग नहीं समझ पाते ना। बहुत से लोग समझते हैं कि किसी ने हाथ रखा गिर गया तो इसका मतलब उसी पर पवित्र आत्मा हम पे नहीं है, तो अब हम कहाँ से सीखें क्योंकि हैं। तो अब देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:15 पढ़ना जी। दूसरा थिस्सलुनीकियों, जो पवित्र आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं वो कहाँ से सीखें भाई जी। इसलिए हे भाइयों, हाँ। स्थिर रहो हाँ। और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। ऐसा लिखा हुआ पवित्र आत्मा की बात भी समझ में ना आए कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। हम सोच रहे हैं हम घर बंद करके बैठे हुए हैं कि होली स्पिरिट आएंगे अदृश्य रूप में, वो सिखाएंगे। और प्रभु हम तो 2 दिन 3 दिन उपवास करे बैठे रहे, 40 दिन तक बैठे रहे, 35 के दिन तक 50 दिन तक बैठे रहे, कोई पवित्र आत्मा नाम का व्यक्ति या पवित्र आत्मा नाम का कोई व्यक्ति आया नहीं। फिर हम किससे सीखे? तो परमेश्वर ने बोला भाई वचन से सीख ले। तू किससे सीख ले? वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल से सीख ले, क्योंकि बाइबल ही यीशु है, बाइबल ही पवित्र आत्मा है। और बाइबल क्या है? वचन लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो ये आज़ाद करने वाला गुरु कौन है? जो हमें सत्य से असत्य की ओर ले जाए। तो मैं गुरु पूर्णिमा पर यही बोलना चाहता हूँ, यही है। अब सवाल ये होता है उत्पन्न ये होता है कि फिर पास्टर जी बाइबल में तो लिखा हुआ है अपने अगुए को मानो, अपने अगुए को मानो। तो अब तो अगुए पादरी हो गए ना। बहुत से लोग कहते हैं ना अब अगुए पादरी हो गए। तो पहला थिस्सलुनीकियों 5:12 क्या लिखा हुआ पढ़े जल्दी से। पहला थिस्सलुनीकियों 5:12 पढ़ना जी। हे भाइयों, हाँ। हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं हाँ। और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। किनका सम्मान करना? फिर अब ये वचन के बाद किनका सम्मान करना है? जो तुम्हें शिक्षा देते हाँ, जो तुम्हें शिक्षा देते हैं। और उसमें और ऊपर क्या लिखा हुआ है? जो तुम्हें परिश्रम करते हैं। जो परिश्रम करते हैं। ऐसा नहीं हफ्ते में एक बार प्रचार कर दिया, उसके बाद कभी सोचा भी नहीं, फोन भी नहीं करते, बात भी नहीं करते, कभी समय पे काम भी नहीं आते। जो परिश्रम करते हैं, एक शब्द आया परिश्रम करने वालों को। दूसरा किसको आदर करना है? आदर करना है इनको। ये गुरु नहीं है, ये सिखाने वाले को क्या करना है? वचन में लिखा हुआ है सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल से होगी। तो क्या लिखा हुआ है? इनको आदर करना। पढ़ो बेटा मेरी बच्ची। हाँ, हे भाइयों, हाँ, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, हाँ, जो परिश्रम करते हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। और इब्रानियों 13:7 में क्या लिखा हुआ पढ़े। अब मैं बताऊंगा आगे शिक्षा क्या देते हैं। इब्रानियों 13:7 जी। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं, हाँ, कि वह दूसरे गोत्र का है। इब्रानियों 13:7 जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया अब लिखा हुआ है। जैसे अभी मान चलो आप लोग अभी यहाँ पर रह रहे हैं, इधर से चले गए भी रहे हैं। जो तुम्हारे अगुए थे जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। हाँ, किनको याद रखना? जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, बेकार की बातें नहीं सुना रहे, परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, प्रभु के वचन में मिलावट नहीं कर रहे, उनको आदर करने के लिए बोला है। बाकी तो आपको मालूम, पिछली बार मैंने बताया था ना कि कुछ पिछली बार मैंने एक चीज़ और पढ़वाई थी, याद है आपको? ऐसा लिखा हुआ है ऐसों से परे रहना, मतलब उनको अनादर भी मत करना, लेकिन उनको छोड़ देना। मैंने पिछली बार पढ़ाया था, आपको याद हो, पिछले हफ्ते मैंने पढ़ाया था कि कुछ लोग ऐसे हैं तो उनसे क्या करना। अगुए तो बहुत हैं जी, पढ़ें। जो तुम्हारे अगुए थे हाँ। और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हाँ, लिखा हुआ उनका चाल चलन देखो। अब किनको आदर करना? पहले चाल चलन देख लो इनका। किनका बोला आदर करने के लिए? जो तुम्हारे अगुए। नहीं, वो तो अगुए तो हैं, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह। हाँ, पढ़ो। यीशु नहीं, मसीह। उसी को पढ़ो जो मैंने बताया अभी, इब्रानी 13:7।
जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनका चाल चलन देखो, उनकी शब्दावली देखो, उनकी भाषा देखो, उनका उठना बैठना देखो। लिखा हुआ है उनके चाल चलन को देखकर उनको आदर करना। बाइबल में लिखा हुआ है ना, एक किसी ने बोला कि परमेश्वर के दास, एक व्यक्ति ने मुझसे बोला था कि प्रभु के दास तो दुगने आदर के योग्य। तो दूसरा तिमोथी 5:17 पढ़ना, क्या लिखा हुआ है उसके विषय में, क्या लिखा है? दूसरा तिमोथी 5:17 जी, 5:17 जी, 5:17 नहीं मैं पढ़ूँ? हाँ, पहला तिमोथी 5:17 मैंने दूसरा बोल दिया। जो प्राचीन अच्छा प्रवर्तक करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सीखने में परिश्रम करते हैं, वो गुने आदर के योग्य समझे। अब इसमें कौन है दुगने आदर के योग्य? लिखा हुआ है जो अच्छा प्रबंध करते हैं। पहली बात क्वालिटी लिखा, नंबर 1 अच्छा प्रबंध करने वाला, और दूसरा जो अच्छा वचन सुनाने वाला है। नंबर 3 जो सिखाने में परिश्रम करता है। उसके लिए परिश्रम नहीं करता कि भाई बिल्डिंग बननी है, भाई लाइटिंग लगनी है, भाई ऐसा होना है वैसा। उन्होंने उसका वो ऐसा हुआ जो वचन पर ज़्यादा ध्यान देता है। वो ऐसा नहीं बोलता कि मेरा अकाउंट नंबर ये है, उसमें हर महीने इतना आपको डालना ही डालना है, इसके लिए अलग डालना है, इसके लिए अलग डालना है, इसके लिए अलग डालना है। मैं भी एक चर्च में एक परिवार में मैं गया, परिवार ने मुझे बुलाया, तो मैंने बोला कि आप अपने पास्टर के यहाँ जाया करो, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला एक पास्टर के पास हम वो देते हैं, तो कहते हैं तो 10वांश हो गया, अब ये बताओ चर्च बिल्डिंग के लिए तुम क्या दे रहे हो? तो उन्होंने बोला पास्टर जी क्या दे, इसका मतलब तुम प्रभु के भवन से प्यार नहीं करते? तो उन्होंने बोला कि मैंने प्रभु के भवन के लिए दिया, अब मेरे लिए क्या दे रहे हो? क्या आप मुझसे प्रेम करते? तो वो कह रहे हर महीने हम परेशान हो जाते। तो क्या है, वो कह रहे वो वचन पर ध्यान नहीं है, बिल्डिंग पे ध्यान है, परिश्रम नहीं करना। लिखा हुआ दुगने आदर के योग के हर नहीं है। जो वचन को लिखा हुआ है, वचन को क्या होता है, वचन को ध्यान, वचन को सिखाते हैं, परिश्रम करते हैं, वही दुगने आदर के योग हैं। और कुछ इस प्रकार के उनके लिए क्या होगा? दूसरा तिमोथी 3 का प्रेज़ द लॉर्ड आप पढ़ेंगे 6। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं जी, और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। हाँ, और आगे पढ़ें। और सदा नहीं 5 पढ़ना, 3 का 5। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे याजक अगुए भक्ति का भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। प्रभु की शक्ति को नहीं मानेंगे। एक तो मैंने ऐसा भी पास्टर में पास्टर के बारे में नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं एक बात कर रहा था वचन का। उन्होंने एक व्यक्ति ने बोला क्या तुम हमेशा वचन ये लिखा हुआ है, अरे कुछ और भी बात किया करो। तो लिखा हुआ है वे परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसों से परे रहना। ऐसे बाइबल में 2 बातें लिखी है, दुगना आदर भी करना और परे भी रहना। परे कैसे रहना? परे रहने वाली कैटेगरी अलग है, क्योंकि एक बात बताऊं, सबसे अच्छा जो गुरु है वो यीशु मसीह है। और मैं सबसे अच्छा बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा भी ना समझ में आए तो वचन यीशु मसीह ने। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि जो याजक है ना, याजक अपवित्र हो सकते हैं पर परमेश्वर का वचन अपवित्र नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे याजक अपवित्र हो सकते हैं? निर्गमन 19:22 में ऐसा लिखा हुआ है कि याजक को भी पवित्र हो के प्रभु के चरणों में आना पड़ता। आजकल वो ट्रेडिशन नहीं है निर्गमन वाला, लेकिन बात तो वही है, परमेश्वर चाहता है ना पवित्र होके आए हम जी। निर्गमन 19:22। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करें, वे अपने आप को पवित्र करें। तो भैया हमारा याजक तो पवित्र करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह वो पहले से पवित्र है। और दूसरा अगर हम बोलेंगे प्रेजेंट में पवित्र आत्मा, तो पहले से उसका नाम पवित्र आत्मा है। तीसरा हम बोलेंगे पवित्र शास्त्र, तो वो पहले से ही पवित्र है? मेरा नाम पवित्र सैमुएल नहीं है, इसलिए मैं गड़बड़ हो सकता हूँ, वचन सही है। इसलिए मेरे प्रियो, आप गुरु पूर्णिमा बहुत से लोग मना रहे हैं, बहुत से लोग फादर्स डे पर पास्टर को आदर करते हैं, आप करिए, लेकिन वचन में लिखा हुआ जो आपको सही वचन सिखाते हैं। मैं बाइबल खोल के ऐसा बता सकता हूँ कि बहुत से लोगों ने गलत वचन बताए,
बहुत से लोग हमें भी गलत वचन बताने वाले हैं, लेकिन हम यीशु मसीह से सीखें, और यीशु मसीह से सीखेंगे तो यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। इसका मतलब दीन, उसी पर यीशु मसीह ने एक कैटेगरी भी बताई है कि उसी से सीखना जो हम्बल हो। इसका मतलब जो ऐंठ हो है, जो डांट के बात करता हो। लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, यीशु ने क्या बोला, मत्ती 11:29 में पढ़ के समाप्त करेंगे हम जी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। लिखा हुआ है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह नम्र और दीन है। तो एक बात भी बता के जा रहा है कि जो वास्तव में मन में नम्र और दीन। अच्छा, मन में और बाहर में क्या फ़र्क है? मन में नम्र और दीन और बाहर में क्या फ़र्क है? बाहर में क्या मतलब वो दिखाना नहीं मैं तो, और एक होता वास्तव में दीन होना। ये ऐसा नहीं यीशु मसीह ने कोड़ा नहीं उठाया, यीशु मसीह ने डांटा नहीं, लेकिन वो मन में नम्र और दीन है। तो पर यीशु मसीह कह रहा है जो मन में नम्र और दीन है, समझ लो उससे सीख सकते हैं आप। तो प्रभु को धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि हम अगुवाई, कैसी अगुवाई में रहना है ये परमेश्वर ने हमें बताया। यीशु पौलुस कई बार कहते हैं कि मुझसे सीखो। पौलुस भी कहते हैं मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। आज कोई पास्टर नहीं कह सकता मेरे चरित्र से सीखो, पौलुस कह रहे हैं। और यीशु पौलुस कह रहा है मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर से सीखा है, अब तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो प्रभु को धन्यवाद हो। हम ऐसा गुरु पूर्णिमा मनाएं, ऐसा बनाएं कि हमारा यीशु मसीह गुरु है, हम उसी को ही फॉलो करेंगे, वचन को फॉलो करेंगे। यही हमारा संदेश है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।